तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेंज फाइंडिंग, ठीक है। तो रेंज फाइंडिंग में अब जैसा डोमेन का तरीका था वही सब कुछ रूल यहाँ पर लगेगा, बस चीज़ें ट्रिक क्या यूज़ करनी है वो आपको ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन ये है कि डोमेन में जो चीज़ें डायरेक्ट आंसर मिल रहा था, यहाँ रेंज में आपको कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ेगा। हर चीज़ आप सॉल्व करके नहीं निकाल सकते, कुछ चीज़ें आपको बेसिक फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं थोड़ा सा प्लॉट के हिसाब से चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये y है, ये x एक्सिस है और फंक्शन मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये है -1 और ये जो वैल्यू है ये मान लीजिए यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ और ये x की वैल्यू 1 है, ये है x की वैल्यू 10 है और ये x की वैल्यू y की वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर आपको ये प्लॉट देख के बताना हो कि इसका रेंज क्या है और इसका डोमेन क्या है तो आप कैसे देख के बताओगे? तो देखिए, डोमेन मतलब x, रेंज मतलब y, ये एकदम आप रट लो अभी, ठीक है। अब देखो यार, फंक्शन इस तरह से ही आपको याद रखना है। तो जहां से जहां तक, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, फंक्शन फैला हुआ है, ये कर्व यहां से यहां तक है x में, तो यही इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका, यानी अगर हम इसको आंसर लिखें तो क्या बोल सकते हैं, 1 से लेके 10 तक इसका क्या है, डोमेन है। अब आपसे पूछा जाए रेंज क्या है, तो रेंज में y का ऐसे ही देख लो, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से 5 तक, तो इसका रेंज कितना हो गया, -1 से 5 तक, ठीक है जी। अगर मान लीजिए यही प्लॉट इनफाइनाइट तक जाने लगता तो इसका रेंज क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब एक फंक्शन मैंने छोटा सा लिया है f(x) = x², ठीक है। तो जिनको अगर ये कोनिक सेक्शन पढ़े हुए हैं वो तो आराम से प्लॉट कर लेंगे कि ये कौन सा फंक्शन, ये अगर हम इसको y मानते हैं तो ये y = x² पैराबोला है। तो पैराबोला कैसा बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका बताओ डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होगा इसका, पूरा रियल नंबर। क्या ये पैराबोला बस इतने में बना है, नहीं, ये तो पूरा -∞ से +∞ तक बना है, पूरे मैं पेज में तो दिखा नहीं सकता, तो ये -∞ से +∞। तो अगर इसका मैं डोमेन बोलूं तो क्या बोल दूंगा, ऑल रियल नंबर्स, डोमेन। अच्छा, रेंज की बात की जाए तो रेंज भी आप देखो, ये रेंज निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, निगेटिव नहीं दे रहा है, और ये 0 है, 0 को टच कर रहा है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसका रेंज अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 0, ध्यान रखिएगा यहाँ क्लोज्ड है, 0 से y बिलोंग्स टू, रेंज को हम y यहाँ दे रहे हैं तो y, यानी इस फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। ऐसे भी अगर बेसिक लॉजिक लगाया जाए तो x² है और x हम बोल रहे हैं कि रियल नंबर है, तो अगर रियल डोमेन के लिए बात की जाए, ये किस तरह का फंक्शन है, ये रैशनल भी नहीं है, न कुछ भी, न स्क्वायर रूट फंक्शन है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यानी आप x की वैल्यू कोई भी रख सकते हो। वही बात हुई ऑल रियल नंबर्स। स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है भाई, स्क्वायर किया मतलब कि निगेटिव तो आना नहीं है अगर रियल नंबर है तो यानी इसका रेंज ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर ये में यहाँ x0 भी तो रख सकते हैं, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका रेंज हो जाएगा। अब देखो दूसरा उल्टा तरीका क्या है इसका, इसको हमने y = x² माना। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको यही दिमाग लगाना रेंज फाइंडिंग में कि अब आप इस फंक्शन को, अभी तक ये आप f(x) निकाल रहे थे, अब आप क्या करो, इस फंक्शन को y का बना दो। तो यहाँ पे अगर हम बोलें तो x = क्या है, √y बोल सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि fy = √y, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, जैसे आप यहाँ डोमेन फाइंड करते थे, रूट के लिए कैसे आप डोमेन फाइंड करते, अंदर की वैल्यू को > 0 कर लेते थे, वैसे ही आप यहाँ पे कर लोगे। आपको क्या करना है, पलट लेना है, x² = y था, अब आपने x को y में कर लिया, अब फंक्शन किस में बन गया, y में। आपको ध्यान रखिए, आपको y का रेंज निकालना है, तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या करना है, y एक तरह से इस फंक्शन के लिए आपको डोमेन निकालना है। तो यानी हमें अलग से रेंज के लिए कोई मेथड नहीं सीखना है, हमें बस यही कन्वर्ट करने आना चाहिए कि हम डोमेन की तरह से ही रेंज को कैसे सॉल्व करें।
अब आपको यहाँ पे इस फंक्शन का एक तरह से आपको डोमेन ही फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो रूट का वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी y कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से इनफाइनाइट। यही हमने ऐसे भी सॉल्व किया था तो आया था, और यही हमने ग्राफ से भी देख के सॉल्व किया था तो यही आया था। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। इसी में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। डोमेन आप बता दोगे आराम से, डोमेन इसका क्या होना चाहिए। डोमेन तो सिंपल है, एक्स कुछ भी रख सकते हैं हम, क्योंकि ये रेशनल और कोई रूट फंक्शन है नहीं। एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी ऑल रियल नंबर्स। अब हमें रेंज फाइंड करना है, तो देखो जिनको पैराबोला सॉल्व करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं पैराबोला को, ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन है, इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं और इसको भी, तो x 0 ही आ रहा है, यानी इसका वर्टेक्स x 0 पे ही रहेगा, लेकिन y में शिफ्ट हो गया, y कहाँ पे चला गया 2 पे, तो यानी वर्टेक्स इसका 2 पे, और ये पैराबोला ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये 2 पे टच करेगा इसको। जो 11th में है उनको थोड़ी अभी ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ लेंगे तो देखेंगे उनको। ये हो जाएगा, तो आप 2 से लेके इनफाइनाइट तक इसका रेंज आपने बता दिया ग्राफ देख के ही। कितनी अच्छी बात है, अगर आपको प्लॉटिंग आ रही है तो आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे डोमेन भी आप देख रहे हो कि ये रियल नंबर्स पूरे होंगे, इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये आपका रेंज हो गया। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताना चाहूँगा फिर से, कि अगर मैं इसको वैसे सॉल्व करना चाहूँ जैसे, तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू रूट वाई माइनस 2 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास ये जो फंक्शन है वो किस में आ गया, y का फंक्शन बन के आ गया। अब मैं मैं ये क्वेश्चन भूल गया, अब मैं किस क्वेश्चन पे आ गया, इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मुझे डोमेन फाइंड करना है, और मुझे ये पता है कि जो डोमेन होगा इसका वो y होगा, और y ही हमें फाइंड करना था। मतलब एक तरह से y अगर फाइंड हो गया, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड हो गया, तो हमें इस फंक्शन का रेंज भी मिल जाएगा। हम इसका क्या कंडीशन होता है, y माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी y इज ग्रेटर देन 2, तो आंसर विल बी 2 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपका बेसिक अप्रोच हो गया इस तरह के क्वेश्चन को करने का। अब देखो, अगर क्यूबिक फंक्शन है तो क्यूबिक फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है, और ये x की कोई भी वैल्यू आप इस पे रख सकते हो। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई रैशनल फंक्शन नहीं है, तो यानी डोमेन इसका भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, लेकिन रेंज क्या होगा, तो देखो रेंज भी इसका सब, देखो ये क्यूब है तो -1 निगेटिव भी ये पूरे वैल्यूज देगा, पॉजिटिव वैल्यूज भी देगा, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो यानी अगर रेंज भी बोला जाए तो इसका ऑल रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसमें आप इसका प्लॉट एक बार आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्लॉट इसका कैसे बनता है। ऐसे करके इसका प्लॉट बनेगा। ठीक है, तो x निगेटिव पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, x निगेटिव के लिए y निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ओरिजिन के अबाउट इसका ऐसे कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेंज इसका कहाँ से, निगेटिव से लेके पूरा पॉजिटिव तक ये y एक्सिस पे पूरा एक्सपेंड है, और x पे भी ये पूरे निगेटिव से माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक एक्सपेंड होता है, यानी इसका डोमेन और रेंज दोनों ऑल रियल नंबर्स होंगे। एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो इसका आप डोमेन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है सर, ये क्या क्वेश्चन मजाक कर दिया मेरे साथ। x नॉट इक्वल टू 0 इसका डोमेन हो जाएगा, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है, यानी आंसर इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट एक्सेप्ट 0। अच्छा, ये हो गया डोमेन। रेंज की बात की जाए यानी y, तो y इक्वल टू 1/x, तो यानी x इक्वल टू 1/y। तो ये भी आप उसी तरह से सॉल्व करो, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाएगा कि y इज नॉट इक्वल टू 0। तो y जो है सब कुछ वैल्यू आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, तो डोमेन इसका रेंज और डोमेन दोनों ही सेम आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन है, इसका आपको रेंज फाइंड करना है। तो पहले हम डोमेन देख लेते हैं। ये रैशनल फंक्शन है, तो यानी डिनोमिनेटर इसका
इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, यानी ये कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता, ये हमेशा 1 होगा। या अगर आपसे बोला गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रेंज बताइए, तो आपने क्या बोला था, 2 से इनफाइनाइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रेंज क्या होगा, 1 से इनफाइनाइट होगा। तो यानी ये निगेटिव 0 तो होना ही नहीं है, तो यानी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें अब रेंज कैसे इसका फाइंड करेंगे, तो देखिए रेंज का आपको y लिख लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे x का, इसको इनटू कर दो, ये हो गया। अब इसको इधर लेते जाओ, ये लिख लिया। अच्छा, अब एक चीज बताइए, अगर x को रियल होना है, अगर x को रियल होना है तो क्या होना पड़ेगा, y को क्या होना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक जो है अगर x रियल है, इसका मतलब कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हम बोल सकते हैं डी, रियल वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x कोफिशिएंट नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इसमें था एक्स स्क्वायर में, लेकिन x नहीं है, ये कांस्टेंट है, y वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 है, माइनस 4ac, 4a और ये c माइनस वाई है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब -4 और प्लस माइनस ये मैंने इंटू कर लिया तो ये हो गया 4, तो 4y 1 माइनस वाई, ठीक है। अब मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ऐसा आए तो आप y को इधर लेते आया करिए, मतलब -1 को कॉमन ले लीजिए या दोनों साइड माइनस से इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4y y माइनस 1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। 4 से भी आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ आपने इसका रूट फाइंड किया 0 और 1, फेवरेट नंबर 0 हमारा हाथ से निकल गया तो कोई और नंबर रखना पड़ेगा। चलिए मुझे अच्छा लग रहा है 2 रखना, 2 रख लेते हैं। तो 2 रखा तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी 1 से लेके ये पॉजिटिव है। 1 कहाँ से आया था, y माइनस 1, इसका पावर ऑड है तो ऑड है मतलब साइन चेंज होगा। अगर 0 है, 0 से क्या होगा, ठीक है। आपको आंसर किसके लिए बताना है, निगेटिव के लिए। तो इसका y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए ये तो आपका आंसर आ गया 0 से 1, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। आपको थोड़ा सा इसके आगे भी सोचना है कि 0 से 1 तक क्या 0 इंक्लूड होगा, क्या 1 इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपने मान लिया 0 1 आ गया। अब आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सट्रीम वैल्यू पे आपको चेक करना पड़ेगा, एक्सट्रीम वैल्यू पे आपको चेक करना है। तो किस फंक्शन का आपने रेंज निकाला, इसका, तो आप इस पे एक बार 0 पुट करके देख लीजिए। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, ठीक है, इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब आप 1 रखोगे तो 1 जब इस पे रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या 1 इक्वल टू 0 होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता, यानी हम 1 वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 होगा, लेकिन 1 पे हमें ओपन रखना पड़ेगा। तो कब यही थोड़ा सा रेंज में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है वो हमेशा वही आंसर नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन में ट्रिक्स हो जाते हैं, इसी तरह की चीज़ें एडवांस में यूज़ की जाती हैं, तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि वैल्यू पुट करके आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और इसका डोमेन उसने बता दिया कि x नॉट इक्वल टू 1, अगर नहीं दिया होता तब भी हमें पता था कि भाई डिनोमिनेटर में 1 हम ले नहीं सकते, इसने डोमेन बता दिया, इसका हमें रेंज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम
देखेंगे कि ये y इक्वल टू एक्स प्लस वन ही बस बच रहा है, x माइनस वन ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब हमें इसका रेंज बताना है, तो आप बताओ क्या इसका रेंज हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन पूरे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब वन इसमें पुट नहीं कर सकते तो वन वाला रेंज का वैल्यू भी तो चला जाएगा। जब हम वहां वन रख नहीं सकते तो यानी रेंज का भी वैल्यू वन वाला यहां से निकल जाएगा। तो यानी वन रखने पे क्या मिलेगा हमें, 2, यानी इसके रेंज में 2 नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 रेंज में नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए। जब वन ही x ही नहीं रख पा रहे हैं वन, तो y कहां से मिलेगा। तो यानी जिस x को नहीं रख पाए वो रेंज से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इसका अगर आप लाइन स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे लाइन क्रॉस करेगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ये हो गया। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन 2 को ये टच नहीं करेगा, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 को हम इस पे रख नहीं सकते, क्योंकि ये फंक्शन लीनियर फंक्शन नहीं है, इसको हमने लीनियर में कन्वर्ट किया है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इस फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इसका रेंज। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो x में, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x। ठीक है, फिर आप क्या करो, y एक्स स्क्वायर, इधर से मैं x लेते गया और इधर ये y हो गया। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, x रियल है, ये दिया हुआ है, तो यानी नहीं भी दिया होगा तो आपको यही मान के करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका b क्या है, -1, -1 का होल स्क्वायर -4a इंटू c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 -4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको -1 आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, या -4 आप डायरेक्ट कॉमन ले लो, तो -4 से डिवाइड ही कर लो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -1/4 इज लेस देन, -4 से आप डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा y प्लस 1/2 y माइनस 1/2। ठीक है, अब इसके आगे आपको फिर वही करना है, -1/2 1/2 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। फेवरेट नंबर 0 यहाँ पे आएगा, निगेटिव से पॉजिटिव में, तो 0 पुट करोगे, प्लस आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। 0 इंटू पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी इसके बीच में फंक्शन निगेटिव होने वाला है, इधर पॉजिटिव होने वाला है, इधर भी पॉजिटिव, तो निगेटिव का ही आपको आंसर बताना था। तो यानी इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज आप बोल दोगे कि सर y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 इसका रेंज होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को रेंज और डोमेन लगभग क्लियर होगा, और आप रैशनल फंक्शन और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने सभी डोमेन एक साथ 1 by 1 ही फंक्शन पढ़ेंगे, एक साथ सभी फंक्शन का हम डोमेन निकालना नहीं सीख सकते हैं, 1 by 1 फंक्शन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम। तो आज हम लोगों ने रैशनल फंक्शन, रूट फंक्शन का हमने बेसिकली सीखा है कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डोमेन और रेंज कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, एक ही तरीके से आप दोनों को फाइंड कर सकते हो। हाँ, लेकिन दोनों चीज़ क्या है ये भी मैंने ग्राफ से आपको समझाया है। y की जो वैल्यू वेरी करती है वही आपका रेंज होता है, और जो x हम पुट करते हैं वो आपका डोमेन होता है। ठीक है, तो रेंज में हमने क्या किया, उस x को y में कन्वर्ट कर दिया, फंक्शन बना के y का फंक्शन बना दिया, और अब हम जो y बोल रहे हैं वो उस फंक्शन के लिए डोमेन हो गया, जो दूसरा नया फंक्शन हमने बनाया, जो हमने नया फंक्शन बनाया वो हमारे लिए डोमेन हो गया। और
बाकी दूसरा फंक्शन जैसे इस क्वेश्चन को हमने किया था, तो ये y में हमने जो बनाया ये इस फंक्शन के लिए, fy फंक्शन के लिए y क्या है, जो यहां होता है वही डोमेन होता है। तो यानी y इस फंक्शन के लिए डोमेन है, लेकिन हमें इसका रेंज फाइंड करना था। तो यहाँ के लिए इस फंक्शन ये क्या है, y इसका क्या था, रेंज था। तो हम इसके हेल्प से इसको डोमेन इसका फाइंड करेंगे और बाद में कहेंगे ये y तो वो ये वाला y है, इसलिए ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज यहीं पे फिनिश करते हैं और बाकी मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा।